नमस्कार दी ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। एक सम्मानित समाजसेवी और राजनीतिक नेता की हत्या ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। पुलिस की कड़ी जांच और प्रयासों के बाद अब तक 3 लोगों को इस हत्याकांड में गिरफ्तार किया जा चुका है और चौथे आरोपी जीशान अख्तर की तलाश में पुलिस दिन रात जुटी हुई है। यह मामला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हत्याकांड के पीछे की गहरी साजिश के नए खुलासे हो रहे हैं। इंग्लिश न्यूज के लिए www.theoligo.com पर विजिट करें। अब खबर डिटेल में। बाबा सिद्दीकी समाज सेवा और राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। उनकी छवि एक मददगार और दयालु नेता की थी, जिन्होंने लोगों के बीच में अपनी सादगी और ईमानदारी से एक अलग पहचान बनाई थी। उनकी हत्या ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे समाज में एक खालीपन और डर का माहौल बना दिया है। इस घिनौने अपराध के पीछे क्या कारण थे, इसे जानने के लिए हर कोई उत्सुक है और पुलिस की जांच इस दिशा में तेज हो गई है। जांच के दौरान पता चला है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कोई अचानक की गई घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी। इस साजिश के मुख्य सूत्रधारों में चौथे आरोपी मोहम्मद जीशान अख्तर का नाम सामने आया है। जीशान, जो जालंधर का निवासी है, हाल ही में 7 जून को पटियाला जेल से रिहा हुआ था। जेल में रहते हुए वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया और रिहा होते ही उसने हत्याकांड की साजिश में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। पुलिस की जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि जीशान ने न केवल हत्या की योजना बनाई, बल्कि शूटरों को सीधे निर्देश भी दिए। जिस समय बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ, उस समय जीशान लगातार शूटरों के संपर्क में था और उन्हें घटनास्थल की लोकेशन और अन्य जरूरी जानकारियां देता रहा। इस बात की पुष्टि कई तकनीकी सबूतों से हुई है, जिनमें जीशान की कॉल डिटेल्स और लोकेशन ट्रेसिंग शामिल हैं। अब तक गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों से पुलिस की पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। ये आरोपी शूटर थे, जिन्होंने सीधे तौर पर बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम दिया। इन आरोपियों ने स्वीकार किया है कि उन्हें बाहर से निर्देश मिल रहे थे और उन निर्देशों को उन्होंने फॉलो करते हुए हत्या को अंजाम दिया। पुलिस का दावा है कि जीशान अख्तर ही इन शूटरों का मास्टरमाइंड था, जिसने पूरी योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जरूरी इंतजाम और अन्य सुविधाएं मुहैया करवाईं। उसने शूटरों के रहने के लिए किराए पर कमरा दिलवाया और अन्य व्यवस्थाएं की, ताकि इस साजिश को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सके। इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आना इस मामले को और गंभीर बना देता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जो पहले से ही कई गंभीर अपराधों में शामिल रहा है, अब इस हत्याकांड में भी अपना नाम दर्ज करा चुका है। जीशान अख्तर का जेल में इस गैंग से संपर्क होना हत्याकांड की साजिश को और गहरा करता है। पुलिस का मानना है कि इस गैंग के कई अन्य सदस्य भी इस मामले में शामिल हो सकते हैं और उनकी भी जांच की जा रही है। पुलिस ने इस हत्याकांड की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है, जो दिन रात काम कर रही है। अब तक की जांच में कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं, जिनकी बदौलत 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चौथे आरोपी जीशान अख्तर की तलाश तेज कर दी गई है और पुलिस को उम्मीद है कि उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। बाबा सिद्दीकी की हत्या ने समाज में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। लोग इस घिनौने अपराध से दुखी हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। उनके समर्थक और समाज सेवी संगठनों ने इस हत्या की कड़ी निंदा की है और सरकार से जल्द दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। बाबा सिद्दीकी के परिवार को भी न्याय का इंतजार है और उन्हें पुलिस और न्यायपालिका से उम्मीद है कि इस हत्याकांड में शामिल सभी अपराधियों को सख्त सजा दी जाएगी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चौथे आरोपी जीशान अख्तर की तलाश जारी है, जो इस साजिश का मुख्य सूत्रधार माना जा रहा है। पुलिस की जांच से यह साफ होता जा रहा है कि यह हत्या कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें कई लोगों का हाथ हो सकता है। अब पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि जीशान अख्तर कब गिरफ्तार और कब इस हत्याकांड के पीछे की सच्चाई सामने आएगी। आज के लिए इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दे और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।